ओह शिट, ईशु, ईशु, मैं अपना बैग तो अंदर ऑफिस में ही भूल आई। तुम एक काम करो, मेरे ऑफिस की टेबल पर एक ब्रीफकेस रखा है, उसमें बहुत सारा कैश है, तुम उसे उठाकर ले आओ। ओके मैम। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि इतने दिनों से ऑफिस में चोरियां कौन कर रहा है। लीजिए मैम। वैसे मैम, आपने ये कैश काउंट किया था? अरे नहीं, मैंने काउंट ही नहीं कर पाई। क्या तुमने काउंट किया? अब नहीं मैम, मेरे पास टाइम ही कहाँ था। आपने मुझे लाने के लिए बोला, मैं गई और लेकर आई। वैसे मैम, अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ चलूं? अरे नहीं, तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मुझे बस 1-2 पेमेंट करनी है। और देखो इशू, हो सकता है कि मुझे आने में शाम हो जाए, तो मैं सीधा घर भी जा सकती हूँ, तो तुम यहाँ का काम संभाल लेना। ओके ठीक है। मैडम, आपने बुलाया मुझे? हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया। पहले तो तुम ये बैग पकड़ो। लाइए। देखो, इसमें ना बहुत सारा कैश है और तुम इसे मेरे घर पहुंचा देना, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है तो मैं वहां जा रही हूँ। ठीक है मैडम, मैं पहुंचा दूंगा। पर इसमें जितना कैश है वो आपने काउंट किया है? मुझे समय ही नहीं मिला काउंट करने का। अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम काउंट भी कर लेना और मुझे बता देना कि कितना है। जी मैम। ठीक है। मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ शिखा, मैंने तुम्हें बुलाया। वो तुम मेरा एक काम कर दोगी? जी मैम, बोलिए। मेरे घर पे कुछ कैश पड़ा है, तो तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ और वहां से वो कैश उठा कर ले आओ। ओके मैम। और हाँ, एक काम करना, तुम उसे काउंट भी कर लेना अगर तुम्हें टाइम हो तो। ओके मैम। मैम, आप मुझे बता सकते हो टोटल अमाउंट कितना है? अब काउंट नहीं किया मैंने, बस काउंट कर लेना तो पता भी चल जाएगा कि कितना है। ठीक है मैम, मैं काउंट करके ले आऊंगी। ठीक है। मैम, ये रहा आपका ब्रीफकेस। थैंक यू सो मच। और काउंट किया तुमने कितना है? मैम, एक्चुअली जल्दबाजी में मैं काउंट करना भूल गई, सो सॉरी। ओके, तो शिखा एक काम करो, तुम निखिल और ईशु उन दोनों को बुला के ले आओ। अभी? हाँ। ओके मैम। यस मैम, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम दोनों को बुलाया। अच्छा ईशु, मुझे ये बताओ कि जब मैंने तुमसे वो ब्रीफकेस अपने ऑफिस में से मंगवाया था, तो तुमने काउंट किया था कि उसमें कितना अमाउंट है? नहीं मैम, मैंने काउंट नहीं किया था। मैं आई, मैंने ब्रीफकेस लिया और आपको दे दिया। तो तुमने सीधे सीधे लाकर मुझे दे दिया या उसमें कोई हेरा फेरी की है? मैम, हेरा फेरी की आप बात ही कैसे कर सकती हैं? भला मैं अपने ही ऑफिस में ऐसा क्यों करूंगी? मैंने तो वो आपको सीधा लाके दे दिया था। मतलब तुमने उसमें से पैसे नहीं निकाले? तो निखिल, तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे ब्रीफकेस में से कितने पैसे चोरी किए? मैडम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो आपके ऑफिस में कई सालों से काम कर रहा हूँ। मैं तो ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मतलब तुमने उसमें से पैसे नहीं निकाले? नहीं मैडम, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। अच्छा, तो शिखा, मैंने तुमसे कहा था कि वो ब्रीफकेस मेरे घर से ले आओ, तुमने काउंट किया? नो मैम, आपने मुझे बस ब्रीफकेस लाने के लिए कहा तो मैंने लाकर आपको दे दिया। और मैंने आपसे कहा था ना, मेरे पास तो खोलने के लिए भी टाइम नहीं था, तो मैंने तो इतना भी नहीं देखा कि अमाउंट कितना है। तो तुमने ही उसमें से पैसे चोरी किए होंगे। मैडम देखिए,
चोर ना चोरी करने के बाद कभी ये नहीं कहता कि उसने चोरी की है। अब मुझे पूरा शक है कि उसमें से पैसे इसने निकाले हैं। मैडम जब से ऑफिस में आई है ना, ऑफिस में से कभी 2,000 रुपये चोरी हो जाते हैं, कभी 5,000, कभी 10,000, और उन पैसों का कोई पता भी नहीं चलता कि वो पैसे गए कहाँ। और हाँ, इसने आज तक कभी इतने सारे पैसे एक साथ तो देखे नहीं होंगे। आज इसने जब पैसे देखे तो इसके मन में आई होगी कि एक आध गड्डी निकाल भी लूंगी तो क्या पता चलेगा मैडम को, तो इसने ही चोरी की है। तो शिखा, तुमने ब्रीफ केस में से जितने भी पैसे चोरी किए हैं निकाल कर दो मुझे। नो मैम, मैंने कोई चोरी नहीं किया है। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत किया कि चोरी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। देखो, अगर तुम तीनों में से किसी ने भी इसमें से पैसे निकाले हैं तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी और एक मौका भी दे दूंगी। मैम चोर आपके सामने खड़ा है, आप इससे पूछिए ना। आपको पता है थोड़े दिन पहले ना मेरे पैसे भी चोरी हुए थे पर्स में से, पर मैंने ना किसी से कुछ कहा नहीं। लेकिन जब चोरी हुए थे ना तो उससे पहले ये वहां पे गई थी, पर मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं था। लेकिन आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैसे ना इसी ने ही चुराए थे। अरे तुम अपनी गलती मान लो ना, मेरे ना सही कम से कम मैम के जो चुराए हैं वही वापस कर दो। अच्छा, देखो, अगर तुमने वो पैसे नहीं चुराए तो वो 70,000 रुपए गए कहाँ? मुझे ये पता है कि वो पैसे किसने चुराए हैं। तो ईशु एंड निखिल, वो 70,000 रुपए निकालो और मेरी टेबल पर रख दो। मैडम ये क्या कह रही हैं आप? हमने अभी तो आपसे कहा कि हमने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। आप हमारी बात को विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? अच्छा, 1 मिनट रुकना। ये देखो, इतने सारे पैसे, अगर इसमें से एक आधी गड्डी ले भी लूंगी तो मैडम को कौन सा पता चल जाएगा। एक काम करती हूँ, 20,000 रुपए चुरा लेती हूँ। ये 20,000 की गड्डी तो होगी। आज तो लॉटरी लग गई। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये तुम ही हो या कोई और है? आप आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने सोचा इतने सारे पैसों में से एक आधी गड्डी निकाल भी लूंगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा आपको, बट आई एम सॉरी। और निखिल, तुम्हें भी कोई क्लिप की जरूरत पड़ेगी या ऐसे ही पैसे निकाल दोगे? अरे इसमें तो बहुत सारा कैश है। एक काम करता हूँ, इसमें से एक गड्डी निकाल लूंगा तो मैडम को क्या ही पता पड़ेगा। वैसे भी इससे पहले भी कई बार पैसे चुरा चुका हूं मैं। सॉरी मैम। सॉरी? मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि देखो, अगर तुमसे गलती हुई है तो उसे मान लो, मैं माफ भी कर दूंगी और एक मौका भी दे दूंगी। लेकिन तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया। अपनी गलती मानने की बजाय तुमने सारा इल्जाम शिखा के ऊपर लगा दिया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर वो ईमानदारी से काम करती है तो वो उसका बड़प्पन है और तुम उसकी ईमानदारी से ही जलते हो। अरे तुम दोनों भी ईमानदारी से काम कर सकते हो, पर नहीं, तुम्हें तो चोरी ही करनी है। और तुम्हें पता है, ये सब आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा था। क्योंकि जब भी कंपनी से कहीं भी पेमेंट जाती है, कभी 2,000 कम होते हैं, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000। पता ही नहीं चलता कि वो चोर है कौन। इसलिए मैंने आज ये सब किया था ताकि मैं उस चोर को पकड़ सकूं। पर मुझे नहीं पता था कि वो दोनों चोर तुम ही निकलोगे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे देती हूँ और मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, तो तुमने मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना, चोरी पकड़ी जाती है
और तुम्हारी भी चोरी पकड़ी गई। तो अब तुम जैसे चोरों की मुझे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए निकलो यहाँ से। देखिए मैम, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझसे ये गलती भी हो गई थी। प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, प्लीज़ मैम। इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं यहाँ पुलिस को बुला लूं, तो तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। और शिखा, तुम सच में बहुत ईमानदार हो। और ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। नहीं मैम, आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? ये सब मैंने इसलिए नहीं किया ताकि बाद में मुझे इतने सारे पैसे मिल सकें। मैं इस कंपनी के लिए हमेशा ईमानदार थी और हमेशा ईमानदार रहूंगी। आपको ये पैसे देने की जरूरत नहीं है मुझे। देखो शिखा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम अपना काम ईमानदारी से करती हो और मुझे भरोसा भी है तुम पर ईमानदारी का कुछ ना कुछ इनाम तो बनता ही है ना। तो ये पैसे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। पकड़ो। ठीक है, अब तुम जाओ और अपना काम करो। जी ठीक। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा अपना काम ईमानदारी से करें और आगे बढ़ते रहें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।